क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खाली पानी की बोतलें और प्लास्टिक के डिब्बे रिसाइकलिंग बिन में डालने के बाद कहां जाते हैं? लैंडफिल में खत्म होने के बजाय वे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के जादू के माध्यम से परिवर्तन की एक आकर्षक यात्रा पर निकलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग इन बेकार सामग्रियों को एक दूसरा जीवन देने जैसा है, उन्हें एक बार फिर से उपयोगी चीज में बदल देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उपयोग किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है, साफ किया जाता है और नए उत्पाद बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। यह अविश्वसनीय प्रक्रिया न केवल कीमती संसाधनों का संरक्षण करती है, बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने में भी हमारी मदद करती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे काम करता है, यह समझकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और अधिक स्थायी भविष्य बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम से शुरू होती है, सॉर्टिंग यानी छौंटाई। कल्पना कीजिए कि प्लास्टिक कचरे का पहाड़ एक रिसाइकलिंग सुविधा में पहुंचता है। यह विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का मिश्रण है, प्रत्येक अपने विशिष्ट गुणों के साथ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक प्रकार को ठीक से पुनर्प्राप्त किया गया है, छौंटाई प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। श्रमिक और अत्याधुनिक मशीनें प्लास्टिक की वस्तुओं को उनके रेजिन पहचान कोड के आधार पर अलग करने के लिए साथ-साथ काम करती हैं। यह कोड, जो आमतौर पर प्लास्टिक कंटेनर के नीचे पाया जाता है, प्लास्टिक के प्रकार की पहचान करने में मदद करता है, जैसे पानी की बोतलों के लिए उपयोग किए जाने वाले पीईटी या दूध के जगह के जगर के लिए उपयोग किए जाने वाले एचडीपीई। प्लास्टिक कचरे को सावधानी पूर्वक छांटकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक प्रकार को प्रभावी ढंग से संसाधित किया जा सके। उत्पादित पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की गुणवत्ता और मात्रा को अधिकतम किया जा सके। एक बार प्लास्टिक कचरे को छांट लेने के बाद इसकी पूरी तरह से सफाई का समय आ गया है। जैसे हम खाना खाने के बाद अपने बर्तन धोते हैं, वैसे ही पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक को किसी भी बचे हुए खाने के अवशेष, गंदगी या दूषित पदार्थों को हटाने के लिए अच्छे से साफ करने की आवश्यकता होती है। इस सफाई प्रक्रिया में आमतौर पर अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्लास्टिक को पानी और डिटर्जेंट से धोना शामिल है। धोने के बाद प्लास्टिक को अक्सर छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। बाद के चरणों में अधिक कुशल प्रसंस्करण के लिए इसके सतह क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। यह कटा हुआ प्लास्टिक, जो अब साफ और तैयार है, अपने परिवर्तन के अगले चरण के लिए तैयार है। विशाल श्रेडिंग मशीनों की कल्पना कीजिए। उनके ब्लेड शक्तिशाली रूप से घूमते हैं, क्योंकि वे प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों को छोटे गुच्छे में बदल देते हैं। यह प्लास्टिक रिसाइकलिंग का श्रेडिंग चरण है, जहां साफ और छांटे गए प्लास्टिक को और भी छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। श्रेडिंग कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले, यह प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम करता है, जिससे इसे संभालना और परिवहन करना आसान हो जाता है। दूसरे, प्लास्टिक के गुच्छे का छोटा आकार पिघलने की प्रक्रिया के दौरान अधिक समान रूप से गर्म करने की अनुमति देता है। अंतिम पुनर्नवीनीकरण उत्पाद में सुसंगत गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। श्रेडर के प्रत्येक स्पिन के साथ प्लास्टिक अपने नए जीवन के करीब पहुंच जाता है। खंड 5, पिघलते हुए अंतर, गर्मी की शक्ति। अब वास्तव में परिवर्तनकारी चरण आता है, पिघलना। कटे हुए प्लास्टिक के गुच्छे उच्च तापमान के अधीन होते हैं। प्लास्टिक को जलाए बिना पिघलाने के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इसे चॉकलेट पिघलाने जैसा समझें। गर्मी प्लास्टिक की संरचना को तोड़ देती है, इसे पिघले हुए तरल में बदल देती है। यह पिघलने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के प्लास्टिक के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ फ्यूज करने की अनुमति देती है, जिससे एक सजातीय मिश्रण बनता है। जैसे ही प्लास्टिक पिघलता है, कोई भी शेष अशुद्धियां सतह पर चढ़ जाती हैं और हटा दी जाती हैं, जिससे पुनर्नवीकरण प्लास्टिक की शुद्धता सुनिश्चित होती है। खंड 6,
तरल से पैलेट तक, एक परिवर्तन कहानी। पिघला हुआ प्लास्टिक, जो अब एक सजातीय तरल है, अपने अगले परिवर्तन के लिए तैयार है। यह छोटे छेदों के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से निचोड़ा जाता है। जैसे ही तरल प्लास्टिक इन छिद्रों से निकलता है, यह ठंडा हो जाता है और छोटे बेलनाकार आकार में जम जाता है, जिसे छर्रों के रूप में जाना जाता है। ये छर्रे पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के निर्माण खंड की तरह हैं, जो नए उत्पादों के निर्माण में उपयोग के लिए तैयार हैं। उनका एक समान आकार और आकार उन्हें संभालना, परिवहन करना और आगे की प्रक्रिया करना आसान बनाता है। उनके अनुप्रयोगों में बहुवर्सेटिलिटी प्रदान करता है। खंड 7, पुनर्जन्म के लिए तैयार। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक पैलेट्सिन। हमारे पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की यात्रा इन बहुमुखी छर्रों के निर्माण में परिणत होती है। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली छर्रे, जो कभी प्लास्टिक के कचरे को त्याग देते थे, अब जीवन को नया पट्टा देने के लिए तैयार हैं। निर्माता इन पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक छर्रों को खरीद सकते हैं और उनका उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए कर सकते हैं। कपड़ों और फर्नीचर से लेकर निर्माण सामग्री और यहां तक कि नई प्लास्टिक की बोतलों तक संभावनाएं अनंत हैं। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक छर्रों का उपयोग करके निर्माता कुंवारी प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। खंड 8, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का पर्यावरणीय प्रभाव। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लाभ प्लास्टिक को दूसरा जीवन देने से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल करना चुनकर हम एक स्वस्थ ग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहले, प्लास्टिक रिसाइकलिंग लैंडफिल में समाप्त होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम करता है। लैंडफिल न केवल भद्दे हैं, बल्कि मिट्टी और भूजल संदूषण में भी योगदान करते हैं। दूसरे, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए कुंवारी प्लास्टिक के उत्पादन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की खपत में यह कमी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुवाद करती है। खंड 9, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। रिसाइकल प्लास्टिक इन एक्शन। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रभाव अनगिनत रोजमर्रा के उत्पादों में स्पष्ट है। अपने घर के चारों ओर देखें और आपको कार्रवाई में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के कई उदाहरण मिलने की संभावना है। कई कपड़ों की कंपनियां अब कपड़े और बैग के लिए पॉलिएस्टर कपड़े बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करती हैं। यह न केवल लैंडफिल से प्लास्टिक को मोड़ता है, बल्कि कुंवारी पॉलिएस्टर की मांग को भी कम करता है, जिसके लिए कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। इसी तरह टिकाऊ निर्माण सामग्री बनाने के लिए निर्माण उद्योग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। अलंकार और बाड़ लगाने के लिए प्लास्टिक की लकड़ी से लेकर छत की टाइलों और इंसुलेशन तक। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक पारंपरिक सामग्रियों के लिए एक वर्सेटाइल और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। ये वास्तविक दुनिया के उदाहरण हमारे पुनर्चक्रण प्रयासों के ठूले प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। खंड 10, रिसाइकलिंग क्रांति में हमारी भूमिका। प्लास्टिक रिसाइकलिंग केवल उद्योगों और सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। इस क्रांति में हम में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग पहल की सफलता में योगदान कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक और उनके रेजिन पहचान कोड से खुद को परिचित करके शुरुआत करें। घर पर अपने प्लास्टिक कचरे को ठीक से छांटने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिसाइकिल योग्य प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिन में जाए, लैंडफिल में नहीं। उन कंपनियों और संगठनों का समर्थन करें जो अपने उत्पादों और पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। साथ मिलकर हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में बदलाव ला सकते हैं।